हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेवटेक लॉजिक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अपनी HTML5 की प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में सीखा था। ये भी उसी वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। इस वीडियो में भी हम मजीद कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में सीखेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स बेसिकली वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये वीडियो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स पर होगी। तो आज की इस वीडियो में हम जिन टैग्स को कवर करने जा रहे हैं उसकी लिस्ट कुछ ये है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में यूज किए गए टैग्स से रेलिवेंट कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाऊंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूंगा। फोल्डर का नाम HTML रख देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आगे राइट क्लिक और ओपन विद कोड, ये ऑप्शन आपके कैसे आएगा ये आप वीडियो ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में इसे ओपन कर लिया। यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले तो index.html। अब यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट ले लेंगे। मैं ये सिंबल लगा के एंटर क्लिक किया तो ये मेरे पास बॉयलर प्लेट आ गई। अब यहाँ पर हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, लॉरम 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ। अब हमारे पास जो टैग्स है उसकी लिस्ट में सबसे पहले आता है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग बेसिकली क्या करता है, अगर आप अपने पैराग्राफ में किसी भी वर्ड को स्मॉल करके दिखाना चाहते हैं, बाकी पैराग्राफ के साइज से थोड़ा सा छोटा, तो आप यूज करेंगे स्मॉल टैग को। पहले तो हम अपनी इस कोडिंग को Ctrl+S सेव करके और अपनी इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये सिंपली मैंने फाइल को ओपन कर लिया। अब मैं आपको स्मॉल टैग का यूज करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये डॉलर को स्मॉल करना चाहता हूँ, तो मैं स्मॉल टैग लगाकर इसका क्लोजिंग टैग डॉलर के बाद लगा दूंगा। Ctrl+S सेव करके हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखें डॉलर आपको बहुत ही स्लाइटली सा स्मॉल हुआ नजर आएगा। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। देखें बाकी का टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बोल्ड भी है, जबकि जो डॉलर है वो काफी थिन और बाकी के टेक्स्ट की निस्बत स्मॉल हो चुका है। बहुत ही माइनर सा फर्क है, लेकिन स्टिल ये टैग काम करता है। अब इसके बाद हमारे पास टैग आता है डिलीट टैग। आपने बहुत सी वेबसाइट्स पे देखा होगा, खास करके ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे, जहां पर आपको पहले से कुछ प्राइस दिखाई जाती है, फिर उसके ऊपर एक लाइन आ जाती है और उसके बाद आ जाती है न्यू प्राइस। मिसाल के तौर पर हमारी प्रीवियस प्राइस है $100। तो देखें ये होगी प्रीवियस प्राइस $100। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक लाइन आ जाए और यूजर्स को पता चले कि हमारी प्रीवियस प्राइस $100 थी और नेक्स्ट प्राइस हमारी कुछ और है। इसके लिए मैं करूंगा डिलीट टैग का यूज करूंगा। इसे ब्राउजर में देख लेते हैं तो देखें डिलीट टैग ने क्या किया, इसके ऊपर एक लाइन लगा दी। इसने इसे ओवरऑल डिलीट नहीं किया, सिंपली इसके ऊपर एक लाइन आ गई है, जिससे कि यूजर को पता चल जाएगा कि प्रीवियस प्राइस $100 थी। अब नेक्स्ट प्राइस हम कुछ भी इसके आगे सेट कर सकते हैं, जैसे कि $50। लेकिन हम डिलीट टैग के साथ न्यू प्राइस ऐसे नहीं यूज करते। हम इसके लिए एक न्यू टैग होता है इंसर्ट। हम इसके साथ इंसर्ट टैग का यूज करते होते हैं। इंसर्ट टैग का बेसिकली फंक्शन भी बिल्कुल अंडरलाइन टैग की तरह होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक डिलीट टैग के साथ यूज करने के लिए बनाया गया है। इस वजह से हम डिलीट टैग के साथ इंसर्ट का टैग यूज करते होते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसी लाइंस हैं जिनको आप बहुत ही हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, जैसे कुछ डेफिनेशंस होती हैं आपके पूरे पैराग्राफ के अंदर जिनको आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो यूजर है वो इसको तवज्जो दें, तो आप उसके लिए उसे मार्क कर सकते हैं। HTML में इससे भी रेलेवेंट एक टैग होता है, मैं आपको उसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से मार्क करना चाहते हैं, आप सिंपली लिखेंगे मार्क। मार्क टैग बेसिकली मुझे विजुअल स्टूडियो कोड इसके बारे में सजेशन नहीं शो कर रहा है। देखें नो सजेशन शो कर रहा है, इस वजह से मुझे खुद टाइप करना पड़ेगा मार्क, और ये इसका क्लोजिंग टैग आ गया। Ctrl+S सेव करके हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये मेरे पास येलो कलर में हाईलाइट होकर शो हो रहा है, जैसे हम टेक्स्ट बुक पर किसी चीज़ को मार्क करते हैं। मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये देखें ऐसे हमारे यूज़र को इजीली पता चल जाएगा कि हमारे पैराग्राफ में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है।
इसके बाद हमारे पास एक टैग होता है ब्लॉक क्वोट। अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई कोटेशन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक क्वोट टैग का यूज़ करते हैं। मैं आपको उसका यूज़ करके दिखा देता हूँ। लॉरम 10 ये लिखने के बाद आप ब्लॉक क्वोट टैग का यूज़ करेंगे। कंट्रोल एस सेव करके जब हमने रिफ्रेश किया तो देखें, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, सिंपली हमारे पास पहले था लॉरम, उसके बाद जो हमारी कोटेशन है हमने जो ऐड की है ब्लॉक क्वोट टैग के अंदर हम अपनी कोटेशन को ऐड करेंगे। वो हम कोटेशन लिखेंगे और उसके बाद जो बाकी का पैराग्राफ होगा वो नीचे शो होगा। देखें बिल्कुल एज इट इज़ जैसे कोटेशन हमारी होती है वैसे की फॉर्म बनाएगा। सबसे ऊपर हमारे जिस शख्स की कोटेशन होगी उसका नेम आएगा, नीचे हमारी मेन कोटेशन आएगी और फिर उससे नीचे हमारी कोटेशन से रेलिवेंट डाटा। इस तरह हमारा ब्लॉक क्वोट टैग काम करता है। आज की वीडियो का जो लास्ट टैग है वो है कोड टैग। कोड टैग बेसिकली क्या करता है? आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने प्री टैग का बताया था। कोड टैग भी काफ़ी हद तक प्री टैग की तरह ही काम करता है, लेकिन कोड टैग स्पेसिफिक होता है वेबसाइट में कोडिंग को शो करने के लिए। आप कोई भी कोडिंग करते हैं तो वो आप कोड टैग के थ्रू अपनी वेबसाइट में शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर कुछ जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लिखता हूँ, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स हम आगे अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जावास्क्रिप्ट का कुछ सिंटैक्स लिख के आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर हम आईडी का नेम लिखेंगे, नेम डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। कंट्रोल एस सेव करके इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये मुझे जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स की तरह शो होगा अपने ब्राउजर के अंदर। इसकी स्टाइलिंग वगैरह आप सीएसएस के अंदर कर सकते हैं, यानी कि आपने इसका कलर वगैरह चेंज करना हो, आप डॉक्यूमेंट को किसी और कलर से लिखना चाहते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी आप किसी और कलर से लिखना चाहते हैं और इसी तरह आप सब लाइंस का कलर आप सीएसएस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ये भी काफ़ी हद तक प्री टैग की तरह ही हमारे पास काम करता है। तो ये थे हमारे कुछ आज के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो का फ्री सोर्स कोड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। सोर्स कोड को गेट कैसे करना है इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो से रेलेवेंट क्वेश्चन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाएं।